थिंग इज़ कि बेसिकली इन्होंने ये जो कंडीशन बोली है, ये जो अजम्पशन है, ये अजम्पशन एक बात क्लियर है कि ये अजम्पशन जो है क्लियरली जो मोनोपोलिस्ट है उसके फेवर में वर्क करे है, राइट? बिकॉज मोनोपोलिस्ट के पास ये कैपेबिलिटी है कि वो कैपेसिटी ऐड कर सकता है बिफोर द न्यू कमर, राइट? मोनोपोलिस्ट के पास ये कैपेबिलिटी है बिकॉज वो 2 पीरियड्स में ऑपरेट कर रहा है, एंड क्योंकि वो 2 पीरियड्स में ऑपरेट कर रहा है तो 2 पीरियड्स के रेवेन्यू है उसके पास, तो इट हैज़ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फंड्स टू सॉर्ट ऑफ फंड टू सेपरेट प्लांट्स, राइट? बट कि वो 2 प्लांट्स सेटअप कर सके और वो 2 प्लांट्स जो है न्यू कमर के आने से पहले सेटअप कर सके, बट जो एंट्रेंट है डज़ नॉट हैव दैट कैपेसिटी। हमने देखा कि एंट्रेंट कभी भी फर्स्ट पीरियड में प्लांट नहीं सेटअप कर सकता, तो ये जो क्लॉज है कि अगर एक फर्म दूसरे से पहले कैपेसिटी ऐड कर ले तो इट गेन्स ऑल द कंज्यूमर्स, इट कैन क्लियरली नॉट टेक एडवांटेज ऑफ दिस। इसका एडवांटेज सिर्फ मोनोपोलिस्ट ही ले सकता है बिकॉज इट इज़ द फर्स्ट कमर इन द मार्केट। वो अफोर्ड कर सकता है फर्स्ट पीरियड में प्लांट्स 2 सेटअप करना बिकॉज क्योंकि उसके पास फर्स्ट पीरियड के भी रेवेन्यूज़ है, सेकेंड पीरियड के भी रेवेन्यूज़ है, तो ओवरऑल दोज रेवेन्यूज़ आर इनफ कि वो 2 प्लांट सेटअप कर दे फर्स्ट पीरियड में ही और डेटर कर दे एंट्री, बोले दूसरी फर्म को कि भाई अब मैंने इतने सारे प्लान सेटअप कर दिया है, इतनी मेरी कैपेसिटी मैंने सेटअप कर दी है कि बेसिकली देयर इज़ नो डिमांड लेफ़्ट फॉर यू टू केटर टू, ठीक है? अगर अब तुम मार्केट में आते भी हो, यू आर ओनली गोइंग टू मेक लॉस, तो मत आओ, ठीक है? तो इसका वो यूज़ करेगा। आई वॉन्टेड टू डू दिस इन अ मोर मैथमेटिकल फैशन, बट द थिंग इज़ कि मैंने एक लॉजिक पे अराइव किया है जो मेरा खुद का लॉजिक है, उसमें कुछ मैथ्स मैंने किया है, बट आई एम नॉट श्योर कि वो लॉजिक एकदम कम्प्लीटली सही है कि नहीं है, तो आई हैव टू डिस्कस दैट विद मैम। एंड अगर वो तुम्हें लॉजिक नहीं भी पता होगा, यू कैन स्टिल कंटिन्यू विद दिस, क्योंकि इस बुक में भी वो लॉजिक कहीं मेंशन नहीं है, इट्स जस्ट मेरा दिमाग का कुछ जो मैंने समझा इससे, तो आई विल डिस्कस दैट विद यू लेटर। बट बेसिक जो मॉडल में मेन चीज़ें हैं, लेट्स डू दैट, राइट? तो द थिंग इज़ कि आगे का करते हैं, ठीक है? अब इनकम्बेंट की स्ट्रैटेजी देखते हैं इन दिस केस। अब एक बात क्लियर है कि न्यू कैपेसिटी में इन्वेस्ट करना इन पीरियड 2 बिकॉज कोई पॉइंट नहीं है न्यू कैपेसिटी में इन्वेस्ट करने का सेकेंड पीरियड में, बिकॉज उससे आप एंट्री डेटर नहीं कर पा रहे हो, राइट? हमने ये देखा कि बेसिकली अगर आप सेकेंड पीरियड में दूसरा प्लांट सेटअप कर रहे हो तो क्या होगा कि इन दैट केस वी नो कि दूसरा वाला जो एंट्रेंट है वो भी सेकेंड पीरियड में अपना प्लांट सेटअप कर रहा है, आप भी अपना प्लांट सेकेंड पीरियड में सेटअप कर रहे हो, तो उससे क्या होगा? कूर्नो कंपटीशन होगा। इधर इन्होंने बोला है ना कि इफ़ यू इन्वेस्ट एट द सेम टाइम तो कूर्नो कंपटीशन है, ठीक है? तो कूर्नो कंपटीशन होगा, आप एंट्री नहीं डेटर कर पाए हो, राइट? तो ये तो हमें क्लियरली नहीं करना है, मतलब सेकेंड पीरियड में प्लांट में इन्वेस्ट करना इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन, उससे आप एंट्री डेटर नहीं कर पा रहे हो। फर्म दूसरी वाली आएगी, ठीक है, आपका कूर्नो वाला कंपटीशन होगा, मार्केट स्प्लिट होगा, तो अब आपके पास 2 ऑप्शंस है दूसरी फर्म को रोकने के लिए, या इन्वेस्ट मत करो या फिर पीरियड 1 में कैपेसिटी को एक्सपैंड कर लो, ठीक है? अब इन्वेस्ट ना करने का ऑप्शन आता है, राइट? तो अगर तुम इन्वेस्ट नहीं करते, मतलब तुम्हारे पास एक प्लांट है, यू स्टे पुट विद दैट 1 प्लांट, डोंट इन्वेस्ट एनी मोर, तो एंट्रेंट आएगा, है ना? एंट्रेंट आ गया है मार्केट में, ठीक है? इसलिए आ गया है क्योंकि बेसिकली तुमने एक और प्लांट सेटअप नहीं किया हुआ, एंड क्योंकि डिमांड मार्केट में बढ़ गई है तो देयर इज़ स्पेस फॉर द एंट्रेंट टू एंटर। अगेन आई वॉन्टेड टू डू दिस इन अ मैथमेटिकल वे, बट अभी के लिए तुम लॉजिक समझ लो, इसको एक स्टोरी फॉर्मेट में समझ लो कि जब तुम्हारे पास सिर्फ एक ही प्लांट है तब
और क्योंकि मार्केट में डिमांड बढ़ गई है तो यू आर नॉट केपेबल ऑफ बेसिकली क्या कहते हैं, यू आर नॉट इन अ पोजिशन टू केटर टू द एंटायर मार्केट एंड एक गैप आइडेंटिफाई करते हुए एंट्रेंट मार्केट में इन दैट केस आ जाता है। ठीक है, अब एंट्रेंट आ गया है तो क्या होगा, डुओपोली चलेगी, राइट क्योंकि एक से जिस गिव मी मिनट,